नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनवाते हैं कर वसूलने वाले समाज के ठेकेदार और गरीब किसानों की मजबूरियों को दर्शाती एक मार्मिक कहानी। सुक्खू चौधरी बेतवा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहा करते थे। बड़े ही उदार हृदय पुरुष थे। जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास ना था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पोते पोतियां थी। लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। सुक्खू चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। जैसे तैसे करके जीवन निर्वाह होता था। परंतु सुक्खू चौधरी की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे सारे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों के साथ हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू चपरासियों के धक्के खाने के डर से उसके करीब भी नहीं फटकते थे और तड़प तड़प कर रह जाते थे। वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू चौधरी उनसे रुपया उधार मांगे और झगड़ू साहू अपने धन के द्वारा उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार कर करके सारे गांव वालों की नाक में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी सी जबान से अपने गांव वालों की दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना शेर के मुंह में सिर देने के बराबर है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से जान पहचान है और तुम यह भी जानते हो कि हम लोगों के रात दिन रोते ही कटते हैं, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आवेगी। तब तो सुक्खू चौधरी का मिजाज 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल ही जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण कर्तव्य की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी। ठाकुर साहब तो जलकर आग हो गए। अपने चपरासी से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश सुक्खू चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। पिछले साल कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का ब्याह भी करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, उसके लिए नथ भी बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने सुक्खू चौधरी का हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। सुक्खू चौधरी को लगान भरने के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। इधर तो बूढ़े चौधरी अपने गर्व में निश्चिंत बैठे हुए थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। घर पर सम्मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू चौधरी ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका तो दर्शन मिलना भी दुर्लभ हो गया था। ठाकुर साहब के वफादार प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी वहां से 3 मील की दूरी पर थी। बरसात के दिन थे। रास्ते में थौर थौर पानी भरा हुआ था। उमड़ी हुई नदियाँ,
और कच्चा रास्ता, बैलगाड़ी का कोई जुगाड़ ना था और पैदल यात्रा करके तहसील तक पहुंचना उनके बस की बात ना थी। आखिरकार हुआ यूं कि सुक्खू चौधरी उस दिन पेशी पर ना जा सके। अधम पैरवी में मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। घर में कुड़की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी की सारी चतुराई धरी रह गई। सुक्खू चौधरी चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी यह घर मिट्टी में मिल जाएगा? क्या मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे? वे नांद में मूंग क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग जीवन की परीक्षा में दृढ़ बने रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़ा घंटों तक अपने कुलदेवता महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिंताग्रस्त आत्मा को और तो कोई सहारा भी ना था। सुक्खू चौधरी की तीनों बहुओं के पास अच्छे कीमती गहने थे, पर स्त्री का गहना तो ईंख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। सुक्खू चौधरी जाति का ओछा जरूर था, पर स्वभाव का हमेशा से ही ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। पहले तो यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यदि उसके तीनों बेटे जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े सुक्खू को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती, परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो लड़के इस जटिल समस्या को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? मैं तो कहीं बाहर चला जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा और वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूंछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कर एंट कर बोले, सही कहा भाई, मूंछें तुम चुन लेना और ससुरे की नाक को मैं उड़ा दूंगा। नक्कटा बना घूमेगा सारे गांव में। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर सुक्खू को नाव खेने के पैसे कभी ना देते थे। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंखों से बचकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। घर की चीजें ढूंढ ढांड कर किसी और जगह क्यों नहीं भेज देते? बहुओं के गहनों को समधियाने में ही पटवा दो। जो कुछ बच रहे वही सही, घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी उस समय लेटा हुआ था। ब्राह्मण की बात सुनकर एकदम से उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा होगी वह हो जाएगा, पर मुझसे यह जाल ना बिछेगा। कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल और कपट के नाम से ही सख्त घृणा हो गई थी। और पंडित जी, जो इस काम में सिद्धहस्त थे, वे अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। सुक्खू चौधरी को भगवान पर पूरा भरोसा था, परंतु चौधरी के घर के अन्य सदस्यों को ईश्वरीय शक्ति पर इतना विश्वास न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी।
इसी चक्कर में 3 दिन तक घर में चूल्हा तक ना जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की तो बात ही छोड़ो, पानी की एक बूंद भी न पड़ी थी। घर की स्त्रियां भाड़ से चने भुनाकर खाती और लड़के मछलियां भून भून कर मजे से उड़ाते। सुक्खू चौधरी की इस एकादशी में यदि घर का कोई सदस्य शामिल था तो वह उसकी इकलौती बेटी गंगा जली थी। यह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती थी। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मग्न रहती थी कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को यह कतई स्वीकार ना होगा। यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं, तो ना जाने कुछ बात बन जाए। किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पुजारी जी तो सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले ही गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। नादान सी गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं दादा। बेटी की बात सुनकर सुक्खू ने जोर से आवाज लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगा जली खड़ी थी। वह अपने पिता के पास बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा है कि इसे यूं ही मिट्टी में मिल जाने दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वह हो जाएगा। सुक्खू ने फिर से अपने परमात्मा को टेर लगाई। तनिक वेग से चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब कर रहे? गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है दादा, तुम कहो तो बताऊं। चौधरी की कुछ चेतना जागी तो उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, लगान चुकता करने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे यह बात कहते लाज नहीं आती। वेद और शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े ही देती हूँ, इस समय लेकर काम चलाओ। चैत में गेहूं की फसल आवेगी तो छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, ना बेटी, यह पाप मुझसे ना होगा। गंगा जली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी। मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगा जली ने चिढ़ कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है दादा? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। गंगा जली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे तो ना देखा जाएगा। चौधरी ने लंबी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगा जली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नोचवाने जाएगा? उनको घर की तनिक भी फिक्र होती।
तो उनके मुंह में क्या दही जमा था, एक बार आकर कहती नहीं क्या। सुक्खू चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगा जली भीतर जाकर अपने गहनों की पिटारी ले आई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, हाय राम, ना जाने इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों से आंसू छलक ही गए। रात का समय था। सुक्खू चौधरी गहनों की पोटली कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे, मानो कांख में पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुँचे तो ठहर गए। पहले अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अच्छे से साफ किया, जिससे किसी को इस बात का ज्ञान ना हो कि घर की कुड़की के डर के मारे सुक्खू चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी सी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे, जिनमें स्याही की किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी की साहू भाई। झगड़ू साहू ने देखा और पहचान कर बोले, जय राम जी की चौधरी। कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल तहसील में इजराय डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की भी मोहलत मिली होती तो डिग्री ना जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की थी, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता कब से होने लगी चौधरी? जो घर में भरा है वह किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग्य बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को यही विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। साहू की बात सुनकर चौधरी का रंग बदलने लगा। वे बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? अब तुमसे कौन छिपाव है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर ना था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति ना थी। और यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स भरने से गला छूट जाए तो क्या पूछना। साहू बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हुए जाते हैं। लहने वसूल नहीं होते कि टैक्स का रुपया देना पड़ता है। हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपए की तो डिग्री ही है, खर्च बर्च सब मिलाकर कोई 200 के लगभग समझो। झगड़ू साहू अब अपने दांव खेलने लगा और पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद ना की? वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना बिल्कुल ठीक पड़ा था। लड़कों ने अपनी लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुटिलता के भाव भरे थे वह सब सजीव होकर चौधरी के चेहरे पर उमड़ आए थे। आंखें नम हो गईं।
रुंधे से गले से बोले, साहू भाई, अगर लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता। उन्हें तो बस अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे ही सिर पर है, फिर मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं। उनसे तो कोई सरोकार ही नहीं। मरते दम भी इनकी जिम्मेदारियों से गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर रख छोड़ेंगे। अब झगड़ू ने दूसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ ना बन पड़ा। चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त है। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था, तब तो किसी ने बात तक ना पूछी। फिर कहाँ की सलाह और कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए भले ना हो, पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे ही बनाए हुए। इस मुसीबत के समय यदि 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा कर वापस ना देता। सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह तो महज जबान का सौदा है, और जबान का सौदा तो झगड़ू साहू भूल कर भी ना करते थे। वे बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लावेगा। अब समय बदल गया है चौधरी, या तो रुपए के बदले कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपए कहाँ। जायदाद लिखने में भी सैकड़ों बखेड़े पड़ जाते हैं। सुविधा तो गहने गिरवी रखने में ही है, और जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ में जान देते हो। यही ना होगा कि गांव के सब लोग हंसेंगे, सो तुम ही यह लाज कहाँ तक निभाओगे। चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू भाई, यह लाज ही तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक वह दिन भी था जब हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और आज एक दिन यह भी है कि घर की एक एक दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली, यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर कभी यहाँ ना आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज निभाने के कारण करना पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा, यह गहने किसके हैं चौधरी। सुक्खू ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए, बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रों में बेटी के गांव का पेड़ तक देखना मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे मुझे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही थी, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब ना जाने इस मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ बख्शीश 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते थे। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृ पक्ष में रोजाना ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ ना लौटता था, और भीख मांगने वाले ब्राह्मण, चाहे वह कितने ही संडे मुस्टंडे हों, उनके दरवाजे पर फटकार ना सुननी पड़ती थी। उनके धर्म शास्त्रों में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से तो प्यासा मर जाना अच्छा है। झगड़ू साहू स्वयं भी इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती भी उनके लिए महामान्य देवता थे। झगड़ू साहू चौधरी की दुर्दशा को देखकर पिघल गए। मन में सोचा,
यह मनुष्य तो कभी ऐसे ओछे विचारों को अपने मन में नहीं लाया, मगर इस निर्दय काल की ठोकरों से अधर्म के मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से उठ बैठे और दृढ़ स्वर में बोले, जिस परमात्मा ने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी वही निभाएंगे। लड़की के गहने ले जाकर लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है, और यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाएं, तब दे देना। चौधरी पर झगड़ू की इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति अपने सामने विराजमान दिखाई दी। वह झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद भी कई बार बड़े बड़े हाकिमों से शिकायत की थी, आज वही साहू साक्षात देवता जान पड़ता था। सुक्खू चौधरी रुंधे हुए कंठ से गदगद होकर बोला, झगड़ू भाई, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म और कहाँ तक कहूँ मेरा मान सम्मान सभी कुछ रख लिया। आज तुमने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल अवश्य ही देंगे, और मैं तो जब तक जीऊंगा तभी तक तुम्हारे गुण गाता रहूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।